पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु। कलीसिया की रहस्य को तू हमें प्रकट करता, और ताकि हम रहस्य को जान सके, आत्मिक स्थिति, आत्मिक प्रयोग, आत्मिक वरदान, इन सब चीज़ों को हम जानकर तेरी महिमा कर सके। पिता, आप हमारी अगुवाई करो, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, गुड इवनिंग क्लास। ओके, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ओके, हम लोग इफिसियों की किताब में हैं, और इफिसियों का किताब हम लोग चौथे अध्याय तक, मतलब तीसरे अध्याय तक कंप्लीट कर चुके हैं। चौथे अध्याय से लेकर छठवां अध्याय 20 तक हम लोग अभी तक चल रहे हैं, और ये है प्रयोग में। ठीक है, कलीस विश्वासियों को मसीह में स्थान, और हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट, मसीह में चुने गए। फिर क्या था? पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय क्या था? मसीह में चुने गए। दूसरा पॉइंट, अनुग्रह के द्वारा उद्धार। नेक्स्ट, मसीह की कलीसिया के सदस्य। ये था, 3 पॉइंट था। ठीक है, तो हम लोग ये कंप्लीट किए हैं, और आज हम चौथे अध्याय से लेकर छठवें अध्याय 20 तक है, और ये विश्वासियों का व्यवहार। ठीक है, यानी कि विश्वासियों को कलीसिया में प्रयोग, ठीक है, कैसे प्रयोग में लाना। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कलीसिया में हम लोग कवर किया चौथा अध्याय 1 से 16 वचन में। यहां पर हम देखते हैं कि कैसे एक साथ एकता में मेल से काम करना चाहिए। दीन, नम्र, धैर्यवान, प्रेम और क्षमाशील होना चाहिए हर एक विश्वासी भाई बहनों को। और दूसरी बात हम देखते हैं कि इसमें मसीह में एकता कैसे है। सबसे पहली बात हम देखते हैं, एक देह है, अलग देह नहीं है। एक आत्मा है, ठीक है, एक आशा है, एक प्रभु है, एक विश्वास है, एक बपतिस्मा है, एक परमेश्वर और सबका पिता। ठीक है, ये हम लोग कवर किए सारी चीजें, और पास्टर टीचर परमिशन ने कलीसिया में दिया है, ताकि वो विश्वासियों को तैयार कर सके, बढ़ा सके, सिखा सके, और परिपक्व करके परमेश्वर के काम में ला सके। ठीक है, ये हम लोग देखें। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत जीवन में। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन में दूसरा पॉइंट, व्यक्तिगत जीवन में। ठीक है, ये चौथा अध्याय 17 से लेकर 5वां अध्याय 20 तक। चौथा अध्याय 17 से 5 अध्याय 20 तक। ठीक है, यहां पर देखेंगे हम। आप लोग ये पढ़ के आ सकते हैं बाद में, या पढ़ सकते हैं आप घर में इसको और समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। विश्वासी को पुराने मनुष्य तत्व को उसके पापी मनोवृत्ति, विश्वासी को पुराने मनुष्य तत्व को, यानी कि पुराने मनुष्य तत्व को उसके पापी मनोवृत्ति और कामों सहित दूर करके नई मनुष्य तत्व को धारण करे। दूर करके नए मनुष्य तत्व को धारण करे। ठीक है, धारण करे, जो परमेश्वर की समानता में
जो परमेश्वर की समानता में हो गया, जो परमेश्वर की समानता में सत्य, धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सत्य, धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आप चौथे अध्याय 17 वचन से लेकर 5वां अध्याय 20 वचन में अगर आप पढ़ते हो तो ये सारी चीजें आपको जो मिलेगा, आप एक व्यक्तिगत जीवन में कैसे व्यक्तिगत में व्यवहार आप कर सकते हो, व्यक्तिगत जीवन में आप कैसे इन सब चीजों को लागू कर सकते हो। एक विश्वासी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, यह नया मनुष्य तत्व, वहां फुल स्टॉप देकर आगे बढ़िए। यह नया मनुष्य तत्व पवित्र चाल चलन हितकर वार्ता या दूसरों की हितकर वार्ता लिखो, और धार्मिक चाल चलन में प्रकट होना चाहिए। धार्मिक चाल चलन में प्रकट होना चाहिए। ठीक है, विश्वासियों को बुद्धिमानी से इस अंधकार से विश्वासियों को बुद्धिमानी से इस अंधकार से भरे संसार में जो परमेश्वर को अच्छा लगता है उसे करना सीखते हुए हो गया, सीखते हुए ज्योति की संतानों के समान चलना चाहिए। ज्योति की संतानों के समान चलना चाहिए। ओके, वह रहस्य जो मसीह का जीवन प्रकट करता है, वह रहस्य जो मसीह का जीवन प्रकट करता है वह उस पवित्र आत्मा से जो विश्वासी में निवास करता ही है। उस पवित्र आत्मा से जो विश्वासी में निवास करता ही है, उससे भरपूर होना है।
उससे भरपूर होना है, या दूसरे शब्दों में ब्रैकेट में ऐसा रख सकते हैं, पवित्र आत्मा में निवास करता है, चलाए, नियंत्रित और प्रभावित होना है। नियंत्रित और प्रभावित, चलाए, नियंत्रित और प्रभावित, ब्रैकेट में रख सकते हैं। नियंत्रित और प्रभावित होना है, ब्रैकेट बंद कर दे। ठीक है, तो ये था। ठीक है, ये व्यवहारिक था। एक ऐसा इंसान है जो अपनी चाल चलन को भूलकर, पुरानी स्वभाव में नहीं जीकर, संसार की रीति रिवाज पर ना रहकर, वो पवित्र आत्मा जो उसके अंदर निवास करता है, उसके आधार पर वो जीवन जीता है और परमेश्वर यीशु मसीह को प्रकट करता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा हम परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में रहता है और उसी की भावनाओं में और उसी की भरपूरी में हमेशा चलता है, तो वो उन्नतिशील होगा। करेक्ट, कलीसिया को बढ़ाएगा। तीसरी बात, परिवार में ठीक है, परिवार में 5वां अध्याय 21 से 6वां अध्याय 4 तक। ओके, परिवार में 5वां अध्याय 21 से 6वां अध्याय 4 तक। ओके, इफिसियों का हम मालूम पड़ा और किसी का लिख दें। ठीक है, तो इसमें लिखिए, मसीही का विश्व कलीसिया में, मसीह का कलीसिया में स्थान। पारिवारिक संबंध में दिखाई देना चाहिए। मसीही यानी कि विश्वासियों को, करेक्ट, मसीही का कलीसिया में स्थान पारिवारिक संबंध में दिखाई देना चाहिए। फुल स्टॉप। मसीह के अंदर के लिए, सॉरी, मसीह के आदर के लिए, अंदर लिख रहा हूं, मसीह के आदर के लिए एक दूसरे के अधीन होना, मसीह के आदर के लिए एक दूसरे के अधीन होना हमारी अगुवाई का सिद्धांत होना चाहिए। ये था एक परिवार का संबंध ना, कैसे हम एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे का अधीन रहते हैं परिवार में। करेक्ट, हर एक मसीह को भी यही सोचना चाहिए कलीसिया में। हो गया? हाँ, ओके, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। पत्नियों को अपने पतियों के अधीन होना चाहिए, पत्नियों को अपने पतियों के अधीन होना चाहिए। जैसे प्रभु के और पतियों को अपनी पत्नियों से, जैसे प्रभु के रहते ना, पतियों के अधीन वैसा रहना चाहिए जैसे प्रभु के अधीन रहते। समझ गए आप? उस क्लियर सेंटेंस में पढ़ रहा हूं, सुनिए, अगर कोई मिस्टेक हुआ तो आप लिख सकते हैं। पत्नियों को अपने पतियों के अधीन होना चाहिए जैसे प्रभु के, और पतियों को अपनी पत्नियों से त्याग के साथ प्रेम करना चाहिए जैसे
मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपना प्राण दे दिया। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? पतियों को अपनी पत्नियों से त्याग के साथ प्रेम करना चाहिए। चाहिए जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपना प्राण दे दिया। ठीक है? ठीक है, एक लाइन छोड़ के, बालकों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। बालकों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। क्या हुआ? माननी चाहिए। बोल नहीं रही कुछ, साथ बैठे। मैं सोच रहा आप लोग लिख रहे हैं। ताकि तुम प्रति वर्ष बहुत भीतर जीवित रहो। अच्छा है। ओके, बालकों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए और पिताओं को अपने बालकों को क्रोध ना दिलाना चाहिए। पिताओं को अपने बालकों को क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। बालकों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए और पिताओं को अपने बच्चों को अपने बालकों को क्रोध ना दिलाना चाहिए। क्या हुआ? इस बात से हंस रही हो? पहले बात में हंसा नहीं। क्रोध ना दिलाना चाहिए। क्रोध दिलाना चाहिए। क्रोध ना दिलाना चाहिए। ये मिस्टेक होता है ऐसा बहुत बार, ना के जगह पे काट दिया। वो ट्रेन में कभी कभी देखे लिखा हो ये मना है, वो ना को काट दिए है लिख दिए ना, मना जगह पे वो काट दिए मना को ना। यहाँ पर नहीं, इस छूना मना है, वो मना को काट दिए छूना है। ऐसा मत करिए, ठीक है? ओके, क्या लिखे? हो गया। चाहिए, दिलाना चाहिए, ना दिलाना चाहिए, पर उसका पालन पोषण पर उनका सॉरी उसका नहीं, पर उनका पालन पोषण प्रभु के शिक्षण और शिक्षा से करना चाहिए। ठीक है? हो गया। इसमें एक उदाहरण, डाकिया जो होता है ना, डाक, तो वो क्या करता है? क्या करता है? लेटर बांटता है। वो तो सबको मालूम है। उसके पास एक बोझ रहता है हमेशा, और वो बोझ लेकर चलता है ना। अगर वो क्या बोलते कि डाक को दूसरों को डाक कभी दूसरों के ऊपर नहीं रखता वो बोझ, वो अपना काम खुद पूरा करता है।
तो वैसे माता पिता और घर में हर एक परिवार का जिम्मेदारी होती है कि वो अपना अपना काम पूरा करे, अच्छा होता है। ठीक है, कार्य में चौथी बात, छठवां अध्याय 5 से 9। ओके, ठीक है। जब पौलुस अपना ध्यान काम के स्थान पर लगाता है, जब पौलुस अपना ध्यान काम के स्थान पर लगाता है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि पौलुस स्वामी और दास के विषय बोलता है। जब पौलुस अपना ध्यान काम के स्थान पर लगाता है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि पौलुस स्वामी और दास के विषय बोलता है। स्वामी और दास, ठीक है, मालिक और सेवक, स्वामी और दास, मालिक और सेवक। और क्या बोलते हैं, नौकर और बॉस, ऐसा, नौकर और मालिक ना, नौकर और बॉस, अच्छा, मालिक वही होता है। ओके। बोलता है यहाँ जो वह सिखाता है वह उतना ही रोजगार के विषय में भी है। यहाँ जो वह सिखाता है वह उतना ही रोजगार के विषय में भी है, रोजगार के विषय में भी है। फुल स्टेप दिए हैं। यहाँ जो वह सिखाता है वह उतना ही रोजगार के विषय में भी है। ठीक है, ओके। विषय में एक लाइन छोड़ के लिखिए, कर्मचारियों को अपने अधिकारियों की पूरे मन से, पूरे मन से आज्ञा मानना और सेवा करना चाहिए। कर्मचारियों को अपने अधिकारियों की पूरे मन से आज्ञा मानना और सेवा करना चाहिए, जैसे वे मसीह की आज्ञा मानेंगे और सेवा करेंगे। यहां पर एक समझ लिख लीजिए, मैं बताता हूं। अधिकारियों को अपने कर्मचारियों का आदर करना और बिना पक्षपात के, अधिकारियों को अपने कर्मचारियों का आदर करना और बिना पक्षपात के उनके साथ व्यवहार करना चाहिए,
ओके, रेडी है आगे बढ़ने के लिए? तो अगर समझ लीजिए आप कहीं पर काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपका बॉस विश्वासी नहीं है, तो आप उसके साथ आपको व्यवहार करना है। बॉस आपका खड़ूस है या कंजूस है या घुसेड़ है, मतलब गुस्से वाला है, ठीक है, तो आप कैसे व्यवहार करेंगे? आप एक विश्वासी हो तो आप उसे कैसे नम्रता से, जो बोल रहा है यस, कई बार आपको बहुत भार उठाना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा ऐसे बॉस के सामने। जब तक परमेश्वर उसके साथ रखता है तब तक आप नम्रता पूर्वक उसका आदर पूर्वक करो, चिड़चिड़ मत करो, गुस्सा मत करो, क्रोधित मत हो, गालियां मत दो जैसे दूसरे लोग देते हैं। अगर आप बॉस हो, अगर आप बॉस हो या आप अगर तुम्हारा सेवक है और तुम विश्वासी हो तो आदर के साथ व्यवहार अच्छा है ना, व्यवहार अच्छा इसमें बताता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। खत्म कर दें क्या आज? कितना है? 5 पॉइंट 6 पॉइंट नहीं तो रहने दीजिए, नेक्स्ट टाइम करके फिर फिलिपियों में चलेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू कर लीजिए, 5वां लिख दीजिए, ठीक है। 5वां ये है आत्मिक युद्ध में छठवां अध्याय 10 से 20, ओके, आत्मिक युद्ध, ठीक है। यहीं पर से कंटिन्यू चलेंगे अगले हफ्ते, ठीक है। यहीं पर बंद करते हैं, ओके। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहन जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रभु उनके मन और हृदय को स्थिर करो पिता, आप उनको परिपक्वता में ले जाओ, आपके प्रकाशन में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, आपके वचनों की पिता रहस्य में आप ले चलो पिता। धन्यवाद देते हैं, वचनों की बुद्धिमत्ता के साथ आप उनको अगुवाई करो। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।